औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है लोहे शब कदर। शब कदर की मुबारक सातों में, मुबारक वक्त में 27वीं रात के ख़ास मुबारक सातों में ये लोहे मुबारक तैयार की जाती है और हर साल अल्लाह के फजल करम से हम लोग ये अपनी वीडियो भी इस हवाले से देते हैं और ये ख़ास तौर पे ये जो लोह है ये शब कदर की लोह तैयार की जाती है और अल्लाह के फजल करम से ये मुख्तलिफ़ मकासद में कामयाबी के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल मुश्किलात के हल के लिए बहुत ही मौसर और मुजर्रब रूहानी अमल है। क्योंकि ये जो शब कदर की रातें हैं और ख़ास तौर पे 27वीं रात का जो अमल है ये बहुत पावरफुल और बहुत ही ताकतवर होता है और कोई भी आपकी मुराद है, कोई भी आपकी हाजत है, कोई भी आपका मकसद है, कोई भी आपका मसला है, उसके हल के लिए ये इस रात में ख़ास तौर पर अगर जब कोई रूहानी अमल तैयार किया जाता है तो उसके असरात जो हैं वो कई हज़ार गुना बढ़ जाते हैं और उस हज़ार गुना, हज़ारों लाखों गुना जो जब ये इसके असरात बढ़ते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी बेहतरीन हासिल होता है और वो मकसद जो भी जिस मकसद के लिए भी आपने लोह बनवाई होती है वो हल हो जाती है। तो ये जो लोहे मुबारक है, लोहे शब कदर 27वीं रात को तैयार की जाती है और ये ख़ास तौर पर ये शादी के हवाले से तैयार की जाती है। आजकल शादी रिश्ते का मसला बहुत ज़्यादा आम है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, लड़कियों वाले, लड़कों के भी जो है मसाइल चल रहे हैं शादी रिश्ते के और बहुत अक्सर देखा गया है कि जी शादी रिश्ते में ताख़ीर हो रही है, उम्रें जो हैं 25 से 30 साल तक और आगे भी बढ़ती जा रही हैं। रिश्ते नहीं आते, अगर रिश्ता आता है तो कोई बात फाइनल नहीं होती, देख के हाँ करके चले जाते हैं लेकिन बाद में कोई रिस्पांस नहीं देते और बाज़ का जो है वो अगर कोई मंगनी या रिश्ता तय पा जाता है तो कुछ देर के बाद कोई ऐसा इख्तलाफ पैदा होता है कि वो रिश्ता टूट जाता है। इस तरीके से शादी रिश्ते के मामलात में बिला वजह की ताख़ीर, रकावट, शादी रिश्ते की बंदिश लगी हो तो ये लोहे मुबारक उसका मसाइल के हल के लिए और जल्द अज जल्द और बेहतर शादी के लिए बेहतरीन और एक मौसर जो है वो एक रेमेडी है। अगर आप जो है किसी अपने बच्चे के लिए, बच्ची के लिए रिश्ते के हवाले से परेशान है और किसी भी वजह से उसकी ताख़ीर होती जा रही है रिश्ते के हवाले से, तो ये लोहे मुबारक ये ख़ास तौर पे 27वीं रात का जो वक्त है ये पूरे साल में जो है वो बहुत ही मुबारक वक्त है। पूरे साल में एक बार ही आता है और इन मुबारक सातों में जब ये अमल तैयार किया जाता है, ये किसी बुर्ज या सितारे की कोई सात आती है, कोई शरफ़ आता है या ओज आता है, ये उससे हज़ार गुना मौसर और बाबरकत वक्त है, रूहानी हवाले से भी और हर लिहाज से भी जो है। और इस दौरान ये ख़ास तौर पर शब कदर का अमल तैयार किया जाता है, सूरह कदर जो है उसका अमल तैयार किया जाता है। उसके अलावा दीगर जो है अस्माउल हुस्ना और दीगर जो है इसके साथ रूहानी अमाल जो हैं वो इसमें तैयार किए जाते हैं। लोहे मुबारक की दूसरी साइड पे भी जो है वो अमल तैयार किया जाता है और इसको मेटल पे भी कुंदा किया जाता है और इसको जो है वो गोल्डन कार्ड के ऊपर भी लिखा जाता है। ये जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से ये मेटल के ऊपर इसको तहरीर किया जाता है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने जिस दिन 26वें का आपने रोज़ा अफ्तार किया, 27वें की रात शुरू हो गई, आपने नमाज़ पढ़ने के बाद, तरावी पढ़ने के बाद रात को जिस वक़्त शब कदर की रात आती है, 27वीं रात आती है, उस रोज़ वज़ू करके पाक साफ़ होके और अच्छे तरीके से किबला रुख होके आपने ये अमल तैयार करना है। खुशबू और ख़ास तौर पे उससे मुतल्लिक़ जो बखूरात हैं उनका एहतमाम करना है, अपना हिसार कर लेना है आपने, क्योंकि हिसार किए बगैर जो लोग अमल करते हैं उस पर रुजत होने का इम्कान होता है, इसलिए हिसार करना जो है वो ज़रूरी होता है। इस अमल को तैयार करने से पहले आपने जो सूरह कदर है वो 27 बार या 11 बार उसकी या 7 बार उसकी तिलावत करनी है और उसके बाद जो है ये अमल मुबारक जो है वो शुरू करना है। और उसके साथ ये जो आप देख सकते हैं कि इसमें 16 खाने का नक्श मुरब्बा जो है वो बनाया जाएगा और मेटल के ऊपर जो है उसकी खुदाई करते हैं तो उसके असरात जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा मौसर हो जाते हैं और ज़्यादा पायदार असरात होते हैं। इसलिए जब हम किसी भी मेटल के ऊपर खुदाई करके बनाते हैं तो वो ज़्यादा मौसर और ज़्यादा ताकतवर असरात की हमलो बन जाती है। उसके बाद आपने जो है इस लोहे मुबारक जो शादी के हवाले से है, इससे मुतल्लिक़ जो नक्श है इसकी चाल के मुताबिक इसको पुर करना है और जहाँ कसर है
اس کو کسر کو وہاں آپ نے دینا ہے، کیونکہ کسر اگر نہیں دیں گے تو نقش جو ہے وہ غلط بن جائے گا، کیونکہ چاروں طرف سے جب آپ جمع اس کو کریں گے تو وہ اگر ایک ہی مجموعہ آ رہا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ نقش ٹھیک بن گیا ہے۔ سبحان اللہ الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ رب جس نے جوڑے بنائے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ ہے سلامن حیّا حتی مطلع الفجر، یہ سورہ قدر کی آخری آیت ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بارڈر اس میں تیار کرنا ہے، اور چاروں مقلات جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل چاروں طرف لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بچی کی شادی کے لیے جو ہے وہ آپ یہ عمل بنانا چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے، اس کے اوپر اگر کوئی ستاروں کی بندش لگی ہوئی ہے، جادو کی وجہ سے بندش لگی ہوئی ہے، کوئی عصبی اثرات کی وجہ سے بندش لگی ہوئی ہے، ننگل یوگ کی وجہ سے اگر اس کو شادی کے رشتے کی بندش لگی ہوئی ہے، کسی بھی وجہ سے بندش لگنے کی وجہ سے شادی کی بندش لگی ہوئی ہے، تو اس کے خاتمے کے لیے اس کا نام اور والدہ کا نام لکھنا ہے، طرز کو بشرا بنت سائمہ اور زوجن موافقہ بحق کے محمد و علی اجمعین، اور یہ لکھ کے آپ نے جو ہے دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے اسی طریقے سے آپ نے جو ہے عمل مبارکہ جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ اور دوسری سائڈ کا جو عمل ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں آپ کے سائڈ پہ کندہ کیا گیا ہے۔ اس میں یا ستار العیوب، یا مسبب الاسباب، یا نعبد و ایاک نستعین، یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین برحمتک یا استغیث، اور اس کے بعد یا سلام ہو چاروں طرف بارڈر پہ بنا کے تو نقش مبارکہ کرنا ہے۔ اور اس دوران جو ہے اس سے متعلقہ جو دیگر جو عمل ہے اسماء الحسنہ کا وہ بھی آپ اس میں کندہ کریں گے تو اس کے اثرات اور بڑھ جائیں گے۔ اور یہ لوح مبارکہ جو ہے یہ ہر مقصد کے لیے شادی کے حوالے سے خاص طور پر یہ بہت ہی فائدہ مند اور مفید ہے۔ اگر آپ یہ لوح بنوانا چاہتے ہیں 27ویں جو ہے 27ویں کی رات کو، اس بابرکت رات کو، شب قدر کی رات کو، یہ جو شادی رشتے کے حوالے سے جلد شادی رشتے کا بہترین عمل ہے، بنوانا چاہتے ہیں، ہمارے نمبرز جو ہے وہ اسکرین پہ دیے گئے ہیں، آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے برج سیاری کے لوح بنوانا چاہتے ہیں، جیسے آپ لوح مشتری، لوح شمس، لوح مریخ، لوح زہرہ، لوح زحل، یا 7 ستاروں کی 12 برجوں کی لوح بنوانا چاہتے ہیں، لوح عطارد بنوانا چاہتے ہیں، لوح قمر تیار کروانا چاہتے ہیں، لوح شمس بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبرز پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری ثانی فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری ثانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔